Hello viewers and welcome back to the part 3 of Work Amendment Act 2025 hearing in the Supreme Court। 20 मई को ये हियरिंग इतनी लंबी चली है जिसका कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लास्ट के कुछ हियरिंग से यही लगा था कि शायद ये हियरिंग 5 से 10 मिनट चले या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे, जैसा कि लास्ट हियरिंग में CJI BR गवई ने कहा भी था कि पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स दोनों को 2-2 घंटों का वक्त मिलेगा। पर ये हियरिंग जो सुबह में 11 बजे से शुरू हुई है वो शाम के 4-5 बजे तक चली है। जी हाँ, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमने हर प्लेटफॉर्म पे आपको इस हियरिंग की पूरी डिटेल्स दी है। कब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा, SG तुषार मेहता ने बीच में टोकते हुए क्या कहा, और भी जितने पिटिशनर्स के एडवोकेट्स थे जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी, राजीव धवन, इन सब ने क्या क्या बोला है, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया। अब जो 5 सेकेंड था उसमें आपने देखा था कि हमने लंच के पहले तक की हियरिंग को कवर किया था, और हियरिंग लंच के बाद जो हियरिंग हुई है वो खुद में धमाकेदार हुई है, क्योंकि इसमें पिटिशनर की ओर से कई सारे एडवोकेट्स मौजूद होते हुए अपने पॉइंट्स बता रहे थे। अब रिकैप ले तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI BR गवई के सामने बहुत सारे ही इम्पोर्टेंट और क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा है कि वक्फ बाय यूजर का क्रिएटर ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 200-500 साल पुरानी होती है। पर ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू की है कि अगर आपको अपना वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना है या उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं डेटाबेस के लिए जहां ये अपलोड होंगे, तो उसमें क्रिएटर का एड्रेस और नाम ये सब पता होना चाहिए। अब ऐसे में उनका सवाल था कि 200 साल पहले बनी प्रॉपर्टी का क्रिएटर कहाँ से हम लाए, कहाँ से लोगों को इसका नाम या एड्रेस तक भी पता होगा। और इस बात से कहीं ना कहीं CJI BR गवई ने अग्री भी किया है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब जो हियरिंग रिज्यूम हुई है उसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुरुआत में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल दी है, जिसने कि हियरिंग को और दिलचस्प कर दिया, लोगों को और कंट्रोवर्सी का मसला दे दिया कि क्या इस वक्फ एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर कब्जा तो करना ही चाहती है, पर कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो भी मॉस्क हो गए, दरगाह हो गए, उन सब पर भी कब्जा करना चाहती है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पहले तो क्लैरिफिकेशन दिया कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की थी, जब वो बता रहे थे कि कुछ पुराने एक्ट्स में जब से रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी तो उन्होंने उस समय 1923 एक्ट का जिक्र किया था, बट यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये 1954 में हुआ था। जिसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जरूर सोचे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे केस से भी बहुत जुड़ा हुआ है, जो कि है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का केस। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई वांट द कोर्ट टू लुक list from ASI website. Moment they are protected monuments, they lose their character. It includes जामा मस्जिद शंभल। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी ASI की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी होती है तो उसका वक्फ स्टेटस उसी मोमेंट पे खत्म हो जाता है, और इस ASI की लिस्ट में जामा मस्जिद शंभल भी है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रही है। अब ये बातें सुन के बहुत ही शौक लगा लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने खुद भी बोला कि दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग लिस्ट एंड इज नॉट ऑल। मतलब यहाँ ये मैटर खत्म ही नहीं होता है, हर एक्ट के हर प्रोविजन में कुछ डिस्टर्बिंग है, और उन्होंने यही बात वापस से उठाई। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस एक्ट का जो प्रोविजन है 3E और 3D, जहाँ पर ये दिखाया हुआ है, जहाँ एक में दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ, अगर वो पहले से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में आता है तो वो वॉइड हो जाता है, और ये सब कुछ और बातें जो बहुत खुद में कंट्रोवर्शियल है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब इंट्रोड्यूस किया था जब ये एक्ट पार्लियामेंट में वोटिंग प्रोसेस के लिए आ चुका था। यानी कि ये ओरिजिनल बिल में मौजूद नहीं था, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गई थी, जिनके पास ये बिल भेजा गया था रिव्यू करने के लिए। मतलब कि इन 2 पॉइंट्स पर कोई डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वेरी डिस्टर्बिंग थिंग्स। यहाँ पर CJI BR गवई भी थोड़े शॉक दिखे और कहा कि इवन इन पार्लियामेंट। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि नो रूल सस्पेंडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वोटिंग, यानी कि उन्होंने इस केस में रूल्स को सस्पेंड किया है। उन्होंने इस प्रोविजन को बिल के जरिए तब लाया जब ये एक्ट बनने के प्रोसेस में था, ये तब नहीं आया जब इस पर हैवी डिस्कशंस हो रहे थे, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस पर जस्टिस ऑगस्टीन मशी ने भी पूछा एट द टाइम ऑफ वोटिंग, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने बोला जस्ट बिफोर वोटिंग क्वेश्चन इज दैट वी कैन नॉट चैलेंज लेजिस्लेशन ऑन मैलाफाइट्स बट दीज आर डिस्टर्बिंग फीचर्स वी
हैव टू टेक नोटिस ऑफ। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है, बहुत बड़ी बात बोली है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में इस बात का पलट जवाब देने के लिए भी तैयार है। इसलिए एसजी तुषार मेहता चाहते थे कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। अब सीजे बीआर गवई ने कहा भी कि येस वी रिकॉर्डेड 3D and 3E was introducing before voting in JPC. 3D is not circulated. अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि जो 1995 का वर्क एक्ट था, there was a survey. The work identified had to be registered and elaborate procedure preliminary survey. तो उन्होंने कहा कि उस एक्ट में ऑलरेडी प्रॉपर प्रोसेस दिए हुए थे, प्रोसीजर था कैसे क्या करना चाहिए था, नाउ होल थिंग डन अवे विथ। तो इन्होंने कहा कि इस नए एक्ट में ये सब कुछ नहीं है, ये पूरा रफा दफा कर दिया गया है, इसमें सिर्फ कलेक्टर ही मौजूद है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक प्रोविजन पर फोकस किया जहाँ लिखा है कि जो बोर्ड रहेगा एक स्टेट का, एनसीटी दिल्ली का, उसमें लोग नॉमिनेट होंगे, अपॉइंट नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि द पॉइंट इज माई लॉर्ड, यू स्टार्ट नॉमिनेटिंग विच इज सेंट्रल इन नेचर, यू नॉमिनेट योर ओन पीपल। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी तो वो खुद के ही लोग क्यों नहीं नॉमिनेट करेगी। द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स इन एवरी एक्टिविटी ऑफ द वर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये था सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का एक तीखा वार। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि इवन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इन केस ऑफ हिंदू एंडाउमेंट्स हैड टू बी हिंदू माय लॉर्ड बट नॉट इन वक्फ में कुछ अलग ही चल रहा है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिस इज पार्ट टू नॉट डिस्क्रिमिनेट बट एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 नीड टू बी मैनेज्ड बाय माई रिलीजियस कम्युनिटी। इसमें जो रिलीजन का राइट है, राइट टू रिलीजियस, और उसमें खुद के रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का भी राइट है, जो कहीं ना कहीं इस एक्ट के थ्रू वायलेट हो रहा है। पिटिशनर्स का ऐसा मानना है। उन्होंने कहा भी कि दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। दिस डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद वर्क एक्ट। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्ट एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन मैनेज देयर अफेयर्स, सेम रिलीजियस अफेयर्स कैन बी मैनेज्ड। दीज आर नॉट सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस। ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशन ये एक रिलीजन का, पर्सनल रिलीजियस का इंस्टीट्यूशन है। क्रिएशन ऑफ वर्क इज नॉट अ सेक्युलर एक्ट, ही गिव्स इट टू गॉड। और ये एक रिलीजन का अपना बॉन्ड रहता है, अपनी चीज़ रहती है, तो इसमें सेक्युलरिज्म का पॉइंट लाना कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पॉइंट्स खत्म होते हैं। इसके बाद बात आती है सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी की, राजीव धवन की, जो पिटिशनर्स की ओर से इस केस में मौजूद है। तो व्यूवर्स बने रहिए इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ and keep following and supporting Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।